निर्बल है खुदा, लेकिन आप सामर्थी हो। खुदावन, जबान, होंठ और आवाज भले ही आपके दास की हो प्रभु, लेकिन इसके पीछे से निकलने वाले शब्द प्रभु वो आत्मा की गहराई से निकलने पाए। और आज का ये वचन प्रभु ना केवल हमें तेरे निकटता में लाए, खुद को जांचने और खुद को संवारने के लिए हमें अवसर दे। प्यारे परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा, सारा आदर मान सम्मान आपको देता हूं। धन्यवाद के साथ यीशु, आपने प्रार्थना को सुना, मैं आपके ही सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन। मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं आज के इस बेहतर दिन के लिए से परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। और आज जबकि मैं और आप यहाँ खुदावंद के वचन में जाने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके आत्मिक जीवन की रोटी है। और बाइबल कहती है कि ये वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, और ये ऐसा वचन है जो गांठ गांठ गूदे गूदे को वार पार छेदता है। और अगर ये मुझे और आपको नहीं छेदेगा तो मेरे प्रिय, फिर मेरे और आपके जीवन में कभी सुधार नहीं आ सकता है। मैं और आप उस भूमि के समान हो जाएंगे जो वर्षा के पानी को पीती तो है, लेकिन वो पीने के बाद केवल ऊंट कटारे उगाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी भूमि का जो अंत है, जो ऊंट कटारे उगाती है, वो काटा जाना और जलाया जाना है। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको यहां पर काटे जाने के लिए या जलाए जाने के लिए नहीं रखा है, बल्कि खुदा ने मुझे और आपको यहां पर रखा है कि मैं और आप फल लाएं, और मैं और आप बहुतायत के साथ फल लाएं। और जिस उद्देश्य के लिए मेरे और आपके हृदय की भूमि को जोता जाता है, बोया जाता है, ये भूमि अपने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बहुतायत के साथ फलवंत हो और आशीषित हो। आमीन। आज से 2025 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में चलता था, फिरता था, मेरे प्रियो, एक बड़े गहरे संदेश को, एक बड़े गहरे उद्देश्य को जो पिता की ओर से उसको दिया गया था, पूरा करने के लिए लगातार वो परिश्रम करता रहा। और उसने एक नई शैली का चुनाव किया या निर्माण किया, और वह शैली थी दृष्टांतों की शैली। दृष्टांत एक ऐसी कहानियां जिनके अंदर आत्मिकता का गहरा अर्थ छुपा हुआ है, और यह अर्थ केवल उन्हीं लोगों के ऊपर प्रकट होता है जो लोग उस दृष्टांत को समझने के लिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को लगाते हैं। अन्यथा कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को इधर से पढ़ते हैं और उधर तक पढ़ते हैं, लेकिन उसके भीतर जो एक खजाना है आत्मिकता का, वो उसको नहीं देख पाते हैं। कुछ साल पहले जब ट्रेड फेयर के अंदर एक बुक फेयर लगा प्रगति मैदान में, तो वहां पर एक किताब की बिक्री हुई, और वो किताब जो थी उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं था। उस किताब के अंदर कुछ चित्र बने हुए थे, कुछ ऐसे चित्र जैसा पेपर वेट के अंदर होते हैं। अगर आपने देखा हो, कांच का पेपर वेट होता है, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं और कलर होते हैं, कुछ इस तरीके के चित्र उस किताब, पूरी किताब के ऊपर बने हुए थे। उस समय पर उस किताब की कीमत जो थी लगभग 300 से 500 रुपए तक थी। छोटी किताब 300 की, बड़ी किताब जो है 500 साढ़े 500 रुपए की। और उस किताब के अंदर जो इतनी चौड़ी किताब थी, इतने बड़े पृष्ठ थे, उसके अंदर क्या छुपा है ये देखने के लिए उसको एक तरीका था उस किताब को देखने का। पहली दृष्टि के अंदर आपको कुछ नजर नहीं आएगा, चाहे आप इधर से किताब को उधर पलट लो, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसका तरीका ये था कि आप किताब का पन्ना खोलें और उसकी सेंटर में अपनी नाक को लगाएं, सुनिएगा, और नाक को लगाने के बाद अपने नाक के ऊपर अपने दोनों आंखों को केंद्रित करें, और फिर धीरे धीरे उस किताब को आप पीछे की तरफ ले जाना शुरू करें। और जब आप उस किताब को पीछे की तरफ ले जाते हैं, तब आप देखते हैं कि अब जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब उस किताब के अंदर वो दिखना शुरू हो गया। सुनिएगा,
मुझको नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने 3D उस बुक को देखा, लेकिन मैंने देखा, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको ये बताया, दृष्टांत कुछ ऐसे ही हैं मेरे प्रियो। संसारिक दृष्टि से सरसरी तौर पर हमें ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब मैं और आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, तब उस दृष्टांत के अंदर छुपे हुई वो बातें जो आम आदमी की निगाहों से छुपी हुई हैं, वो मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रकट करने लगता है। और जब परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है, तब उस समय उन सत्यों को जानने के बाद मैं और आप आध्यात्मिक तौर पर एक कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सुनिएगा, हमारी सोच बदलती है, हमारा देखना बदलता है। और मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं, एक बड़े अच्छे फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा ये दृष्टांत एक ऐसी खिड़की है जिसमें से झांक कर आप मेरे प्रियो परमेश्वर के छुपे हुए भेद का एक बड़ा दृश्य आप देख सकते हैं। लेकिन जरूरत किस बात की है? उस खिड़की से झांकने की। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के अंदर देखिए, दिल से निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 1 से 13 पद तक बड़ा कॉमन दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, और यह दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में भी पाया जाता है। और इस दृष्टांत में ऐसा लिखा है, फिर यीशु ने उनसे दृष्टांतों में बात की, या कहने लगा, क्या कहा? स्वर्ग का राज्य राजा के समान है, उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और एक राजा जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और पढ़िए, और उसने अपने दासों को भेजा कि और निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को कहां बुलाए? विवाह के भोज, अपने पुत्र के विवाह के भोज में बुलाए। परंतु उन्होंने आना ना चाहा। याद रखिएगा, कुछ कुछ बातें जो याद रखने की। पहली चीज है विवाह। अगर आपके पास बाइबल है तो अंडरलाइन कीजिए, विवाह। फिर दूसरी चीज है पुत्र ना, सुनिएगा, पहली चीज है राजा, दूसरी चीज है पुत्र का विवाह, तीसरा चीज है दास, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, फिर है निमंत्रित लोग, ठीक है। और फिर और आगे चलते हैं तो मेरे प्रियो, फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि फिर आगे फिर दासों के बारे में कहा गया है, ठीक है। वन बाय वन मैं और आप चलेंगे, ताकि मैं और आप इस वचन की गहरी बात को जान सके। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं। लिखा है कि स्वर्ग का राज्य, यीशु मसीह उपमा दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। और यीशु ने इस दृष्टांत को देने से पहले दुष्ट किसानों को दृष्टांत दिया। और दुष्ट किसान जिनसे मेरे प्रियो गृह स्वामी ने क्या करा? फल लेने के लिए अपने दासों को उनके पास भेजा, किसानों के पास, कि वो मुझे फल दो। लेकिन वहां मैं और आप इस बात को देखते हैं कि उन्होंने दासों को पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनको मार डाला। और फिर उसके बाद जो आगे बात आती है वो ये आती है कि फिर उसने कहा, अरे ठीक है, मेरे दासों को तुमने मारा पीटा, अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, शायद इसका कुछ आदर करेंगे। और जब उन्होंने उसको देखा तो देख करके कहा, अरे यही तो मालिक है, आओ क्या करें, मिरास, इसकी मिरास ले लें। और उन्होंने क्या करा? फिर उसको मार डाला। और फिर आगे लिखा है कि फिर उसने क्या किया? एक बड़ी दुखद बात यहां पर आती है, और वो बात ये है, लिखा है 41 पद में, उन्होंने उससे कहा, यीशु मसीह ने पूछा, तब जब बारी का स्वामी आएगा तो उनके साथ, किसानों के साथ क्या करेगा? वो कहने लगे, वो ये काम करेगा कि वह उन बुरे लोगों को बुरे से पहला काम नष्ट करेगा, और दूसरा काम दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसको क्या दिया करें? फल दिया करें। बड़ा कॉमन सा दृष्टांत है। न जाने कितनी बार हमने पढ़ा होगा, न जाने कितनी बार हमने इसको सुना होगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, जब मैं और आप इस 22 अध्याय के दृष्टांत के ऊपर, जो विवाह भोज का दृष्टांत है, जब मैं और आप इसके ऊपर दृष्टि करते हैं, तो मैं और आप इस बात को जान लें, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य था पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के राज्य की स्थापना को करना। और इसलिए प्रभु ने उसी उद्देश्य से यहां पर दृष्टांत को दिया। और जब खुदा ने दृष्टांत दिया तो उन्होंने कहा, राजा के समान है परमेश्वर का राज्य। किसके समान है? एक राजा के समान है। कौन है ये राजा?
ये राजा कोई और इंसान नहीं है, बल्कि ये राजा स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे बात चलती है, लिखा है उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं। विवाह किसका है? राजा के पुत्र का। राजा का पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। निमंत्रित लोग, इसका मतलब है विवाह में बुलाने के लिए परमेश्वर ने या राजा ने पहले से लोगों को चुनाव करके रखा हुआ है। सुनिए, जब मैं और आप किसी विवाह को करने की तैयारी करते हैं तो पहला काम होता है हम लिस्ट बनाते हैं, कितने मेहमान आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कौन कौन स्पेशल लोग हैं और कौन कौन ऑर्डिनरी लोग हैं, इनको हम बाद में बुलाएंगे, इनको हम पहले बुलाएंगे। और इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। और जब कैटेगराइज करते हैं फिर हम उन सारी बातों को नियोजित करते हैं, कितने लोगों ने आना है, उनका भोजन क्या होगा, उनको क्या खिलाएंगे। मेरे प्रिय, राजा ने अपने दासों को कहा, जाओ उन निमंत्रित लोगों को क्या करो, लेकर आओ, उन निमंत्रित लोगों को लेकर आओ, ताकि वो इस विवाह के भोज में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, है ना। परंतु क्या है, उन्होंने आना ना चाहा। कैसी कमाल की बात है, कोई हमें बड़े आदर के साथ बुलाए और क्या हम क्या कहें, नहीं मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अरे मुझे फलानी जगह जाना है, इधर जाना है। मुझे याद है घर में जब मैं गया तो उस घर का जो व्यक्ति था वो नीचे भी उतर के नहीं आया, ठीक है। उसकी पत्नी थी, वो चाय पिलाने लगी, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैं कभी उस घर पे गया ही नहीं। सुनिए, मैंने कहा इसको इस बात की समझ नहीं है, अगर कोई परमेश्वर का जन्म से घर में आया है तो उसको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। ये निमंत्रित लोग कौन है, ये नेवताहारी कौन है? ये नेवताहारी है समस्त इजराइल के लोग। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की दृष्टि के अंदर इजराइल की वैल्यू है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा था, मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। और मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर के वचन में अगर आप निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय उसका 5 और 6 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर मूसा ने लिखा, अरे तुम परमेश्वर का निज धन हो, तुम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। इतना ही नहीं, जब परमेश्वर के आत्मा ने मूसा से व्यवस्था विवरण को लिखवाया तो उसने व्यवस्था विवरण 4:20 में कहा, तुम परमेश्वर का निज प्रजा ठहरो, तुम परमेश्वर के निज लोग हो। और फिर जब मैं और आप आगे चलते हैं तो व्यवस्था विवरण 14 अध्याय दूसरे पद में देखते हैं तो वो कहता है, मूसा कहता है, ओ परमेश्वर यहोवा ने तमाम पृथ्वी के लोगों में से केवल तुमको चुन लिया है कि तुम उसकी निज प्रजा ठहरो। हालेलुया। ओ तुम उसका निज धन ठहरो। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 26-18 में कहते हैं, लिखा है, तुम उसकी अपनी निज संपत्ति हो, निज प्रजा रूपी संपत्ति हो। इस्राएल के लोग हैं, है ना। और इसी बात को मेरे प्रिय प्रेरित पौलुस अपने खत में लिखते हैं, इसी बात को मेरे प्रिय तीतुस रिमाइंड कराते हैं। 2:14 में वो कहते हैं, ओ परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें एक शुद्ध जाति बना ले अपने लिए। पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 2:9 में, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम एक राज पदाधिकारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुमको परमेश्वर ने अपने पुत्र के विवाह में आमंत्रित किया है। उसने अपने दासों को भेजा निमंत्रित लोगों के लिए, जाओ, अरे ये मेरे लोग हैं। हम अपने विवाह में अपने लोगों को बुलाते हैं भाई, ठीक है, या उनको बुलाते हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते बहुत गहरे हो, चाहे भले ही वो हमारे कुनबे के नाम हो, लेकिन हम उनके साथ एक पारिवारिक संबंध के तहत उनको आमंत्रित करते हैं। तो वो कहते हैं, जाओ मेरे लोगों को बुलाओ। और लिखा है, उन्होंने आना नहीं चाहा, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। इजराइल के लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। मेरे प्रियो, ये विवाह जो है, इसका अर्थ है पापों की क्षमा, इसका अर्थ है उद्धार, इसका अर्थ है परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होना।
लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। हालेलुया, हम नहीं आएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा। हालेलुया। और ये दास कौन है? ये दास है पुराने नियम के अंदर वो नबी जिनको परमेश्वर इजराइल के लोगों के पास बार बार भेजता रहा। अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय है, उसके 15 और 16 पद को पढ़ेंगे, जरा मेहरबानी से कोई ऊंची आवाज से पढ़िएगा, हम इस बात के ऊपर विचार कर पाएंगे। यस, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को यिर्मयाह कहता है मैं तुम्हारे पास अपने दासों को, बड़े सारे दासों को बड़े यत्न के साथ भेजता रहा हूं। आगे, यह कहने को भेजता आया हूं, ये कहने के लिए भेजता आया हूं। क्या कहने के लिए? बुरी चाल से फिरो। क्या करो? क्या करो? अपनी बुरी चाल से फिरो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बुरे हैं, ठीक है? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बड़ा स्ट्रिक्टली इस बात को कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का देखना जो है वो मनुष्य का देखना नहीं। हम, मेरे प्रिय, बाहरी तौर पर दूसरे की दृष्टि में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कहां है? हमारे मन पर। और अगर हमारे मन पर परमेश्वर की दृष्टि है तो हम इस बात को जान लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति की किताब के अंदर मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। क्या कह रहा खुदा? मैंने अपने दासों को बड़े यत्न करके इसलिए भेजा कि तुम क्या करो? बुरी चाल से, अपनी बुरी चाल से फिर जाओ और अपने काम सुधारो, और अपने कामों को क्या करो? और आगे बढ़ो, और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। पढ़ो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। आगे, पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया। खास बात ये है, पर तुमने क्या करा? मेरी ओर कान न लगाया और ना मेरी सुनी है। ना तुमने मेरी ओर कान लगाया, ना तुमने मेरी सुनी है। खुदा कह रहा है उसने अपने दासों को भेजा, जाओ बुला के लाओ। कहते नहीं, हम नहीं सुनेंगे। यहां तक कि यहेजकेल किताब में जब आप जाएंगे तो वहां लिखा है उन्होंने अपना हृदय पत्थर सा कर लिया। कर लो कुछ भी, हम आएंगे नहीं तुम्हारे पास। कठोर मन जो है मेरे प्रियो वो अलगाव लेकर आता है। सुनेगा, खुदा का कलाम कहता है तुमने ना तो मेरे अपना मन लगाया, तुमने ना मेरे अपना कान लगाया, तुमने मेरी नहीं सुनी। और सुना क्या सुनना था? अरे आओ, खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह का क्या किया है? विवाह किया है। अच्छा, विवाह किससे होता है? किससे होता है? दुल्हन से विवाह होता है। अब तो हमारे विश्व के अंदर ये ट्रेंड बदल गया है। अब तो कुछ और ही चल रहा है ना? अब कहते हैं दुल्हन की जरूरत ही नहीं है जी, अब तो दूल्हा ही दुल्हन बन जाता है और दुल्हन ही दूल्हा भी बन जाती है। ठीक है, खुदा की व्यवस्था का कैसा हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिएगा, ये बुलाहट किसके लिए है? ये बुलाहट है दुल्हन के लिए। तुम्हें मौका मिला है ना केवल विवाह में शामिल होने के लिए, बल्कि मौका मिला है परमेश्वर के पुत्र की दुल्हन बनने के लिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हम नहीं आएंगे। अगर आप लूका के सुसमाचार में जाएंगे तो वहां पर बड़ी सारी बातें उनके एक्सक्यूज लिखे हुए हैं, है ना? लूका 14 अध्याय, जल्दी के क्या कहते हैं वो? मैंने क्या करा है? मैंने खेत लिया है नहीं साहब, है ना? लूका 14 क्या लिखा 18 पद में क्या करने लगे? मैंने खेत लिया है, क्या करूं अभी जाकर के? उसे देख लूं। अरे भाई, खेत कोई जमीन ऐसी चीज है जिसको कोई बिना देखे लेता? ये एक्सक्यूज है। और फिर आगे लिखा हुआ है, दूसरा कहता है मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, खेत किसी और ने लिया है, बैल किसी ने लिए हैं, है ना? बिना परखे ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं और देखिए क्या लिखा है। एक ने कहा मैंने विवाह किया है ये भी भाई है, मैं नहीं आ सकता। सुनिए,
हम कितने बुद्धिमान और चालाक लोग हैं, हमारे पास कितने एक्सक्यूज हैं परमेश्वर के भवन में ना आने के, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना करने के। ये इंसान जिसको खुदा ने बनाया है, ये सोचता है कि खुदा कुछ नहीं देखेगा, सब देखेगा मेरे प्रियो। बाइबल कहती है वो उसने अपने दासों को भेजा, जाओ बुला के लाओ। और इजराइल के लोग तो उनका मन तो खीरे और खरबूजों में लगा हुआ था, लहसुन में अदरक में लगा हुआ था, है ना। आज भी लगा हुआ है ना लहसुन अदरक में, नॉर्मल, बिना उसके कोई सब्जी बनती ही नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जीने के लिए सब चाहिए, लेकिन खुदा कह रहा है ज्यादा भूखे तुम मेरे वचन मेरी उपस्थिति के लिए रहोगे। आमीन। और अगर तुम भूखे रहोगे तो खुदा अपनी रोटी को तुम्हें देगा, तुम जीवित रह पाओगे। बहुत एक्सक्यूज है। और आज भी खुदा क्या कर रहा है, भेज रहा है अपने दासों को, क्योंकि 2 बार दासों को भेजा उसने, और दूसरी बार के दास जो हैं वो प्रेरितों के काम में, रोमियो की किताब में पाए जाते हैं। 10 अध्याय 14 पद वहां लिखा है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें। आज भी क्या है, विवाह की वो बुलाहट, वो इनविटेशन जारी है। आगे लिखा है, उन्होंने उसका अनादर किया, दासों को पकड़ा, उनको मारा, और मेरे प्रियो उनका मन वो दुनियादारी के अंदर लग गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 4:4 के अंदर लिखा हुआ है, ओ व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना तो परमेश्वर से बैर करना है। मसीह की दुल्हन नहीं बनेंगे, फिर किसकी बनेंगे? फिर किसकी बनेंगे? अरे भाई उसको बताओ। मसीह की बनेंगे तो शैतान की बन जाएंगे। ओह माय गॉड, मसीह की दुल्हन जो है, खुदा उसको इंटरनली देखता है, उसकी खूबसूरती को। मतलब कहते हैं भाई अपने आप को अविनाशी सज्जा से सुसज्जित करो, है ना। लेकिन दूसरा वाला दूल्हा जो है वो बाहर से देखता है, ठीक है, उसको अंदर से कोई मतलब नहीं है, वो बाहर से देखता है, ठीक है। चुनाव मेरे आपके पास में है, ठीक है। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। पहला यूहन्ना 4:2 अध्याय 5 अध्याय 15 से 17 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से क्या करो, प्रेम रखो। ना ना ना, है ना। मेरे को वो पद याद आता है जो पौलुस ने लिखा फिलिपियों के पत्री में, फिलिपी की पत्री में अंतिम अध्याय में लिखा या गलातियों में लिखा है, अगर मुझे घमंड करना है तो मैं केवल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस सलीब का घमंड करूंगा, क्रूस का घमंड करूंगा, जिसके द्वारा मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में मर गया। आप भी चिंता मत करना क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, इसका इंतजाम खुदा करेगा, और वो करता है। मैंने गुजरे सालों में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से देखा और जाना है। जब मैंने खुदा के सामने अपने घुटनों को टिकाकर प्रार्थना की है, मांगा है, प्रभु जी, खुदा ने प्रोवाइड किया है, और बड़े अद्भुत तरीके से प्रोवाइड किया। जहां से उम्मीदें भी नहीं थी, खुदा ने वहां से भी प्रोवाइड किया। और बाइबल कहती है, क्या तुम्हें लगता है वो इन परिंदों की चिंता करता है? वो मेरी और आपकी भी चिंता करता है। वचन कह रहा है, ओ तुम संसार से और संसार की वस्तु से प्रेम मत रखो, क्योंकि अगर तुम प्रेम रखोगे तो ये तुम्हारी इस बुलाहट में बाधा बन जाएंगे। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात जो मेरे को हट करके गई, वो मत्ती के सुसमाचार 22 अध्याय के अंदर उसके 5वें पद में लिखी गई है। जब उनको बुलाया गया, उनको निमंत्रित किया गया और कहा गया, मैं अपने सारे बैल पाले हुए बछड़े मार चुका हूं, और तब ये निमंत्रित लोगों ने क्या कहा? परंतु वे उपेक्षा करके क्या होगा? अरे छोड़ो भी, इस फादर साहब का कोई काम है नहीं, हर संडे ये यही कहते रहते हैं, चर्च आओ चर्च आओ चर्च आओ। अरे ये सोचते नहीं है हमारे पास टाइम नहीं, हमें एक दिन मिलता है संडे का,
हैं? उसमें इतने 36 हमारे काम होते हैं। इनको क्या पता है ना। हमारे एक बड़े अच्छे हमारे डायरेक्टर थे हमारी यूनिवर्सिटी के, बड़े अच्छे, कलकत्ता से। वो कहते थे कि लोग चर्च में ये कहते हैं भाई चर्च नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि ये पादरी साहब जो है 6 दिन अपना दिमाग खराब करते हैं और 7वें दिन ही हमारा दिमाग खराब करते हैं। दिमाग इसलिए खराब किया जाता है ताकि इंसान सुधर जाए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। हाँ, लेकिन वो उपेक्षा करके चले गए। मैं और आप अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में परमेश्वर की बुलाहट की उपेक्षा ना करें। आज मौका है, होता शायद कल ना। ठीक है, आज मैं और आप भारतवर्ष में बैठे बड़े आसानी के साथ इस जगह में हैं, हमें कोई खौफ और खतर नहीं है। मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बड़े धड़ल्ले से हम आराधना करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं आने वाले समय पर क्या होगा, कुछ नहीं पता। उपेक्षा ना करें। और हमारे पास मेरे प्रियो बहाने जो हैं, मैं आपको बताऊं, ये बहाने उन झाड़ियों के समान हैं जो बीज को बढ़ने से रोक देती है। और अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, मैं और आप अपनी बहुत सारी आशीषों को खो डालेंगे। याद रखिए, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लिखा है उन्होंने दासों का अनादर किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बुलाहट दी, मन फिराओ। क्या हुआ? सर काट दिया गया। स्टीफन ने पूरा प्रचार कर दिया, स्टेफनस ने पत्थर मार मार के क्या करा, उसको मार डाला। पौलुस ने प्रचार किया, कोड़े और बैठे उसको खानी पड़ी। यहां तक कि लोगों ने सोचा ये अधमरा मर जाएगा, बाहर डाल के चले गए। लेकिन खुदा ने फिर खड़ा किया, वो फिर नगर में जाके प्रचार करने लगा। आखिर में क्या हुआ? पौलुस का भी सर काट दिया गया। मेरे प्रिय, जो बुलाहट देने के लिए आया हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रिय, उसके साथ क्या हुआ? उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। ओ, ये तो पुत्र है, ये तो वारिस है, आओ हम इसको मार डालें, उसकी मीरास को क्या करें? छीन लें। हमें अच्छा नहीं लगता है जब कोई हम पर टोका टाकी करे, तो ये हमारा नेचर बन गया है। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, कहते हैं हम ठीक है, खबरदार तू मुझे दोबारा ऐसे बोला तो। सुनिए, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को नम्र और दीन बनाता है और वो हमें परखता है। क्या परखता है? कि हमें उसके पुत्र का स्वभाव है या नहीं है। बाइबल कहती है वो तो इतना दीन बन गया, उसने दास के वस्त्र धारण कर लिए। लोग उसको चांटे मार रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, अंत में प्रार्थना को किया, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि जानते नहीं है ये क्या करते हैं। प्रेरितों को देखें, सब के सब यीशु मसीह के नाम के लिए वो शहीद कर दिए गए। लिखा है राजा को क्रोध आया, उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया, उनके नगर को फूंक दिया। यह परमेश्वर का न्याय है। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए क्या करो? और क्या करो? इतने लोग मिले, हाँ, सबको विवाह के भोज चुका। आप जानते हैं इस दृष्टांत में मैं और आप कहां पर पाए जाते हैं? इस मोड़ पे। ठीक है, अब खुदा ने हमें कार्डली इनवाइट किया है। सुनिए, कार्ड देने का मतलब क्या होता है? बड़े आदर के साथ बुलाना। अब तो हम टेक्नोलॉजी के युग में आ गए हैं,
है ना। एक बहन ने कहा पादी साहब आप मुझे शादी में जरूर बुलाना। मैंने कहा मैं बुलाऊंगा, मैं कार्ड देने आऊंगा। मैंने ऐसे बोल दिया। वो बहन बोलती है कार्ड नहीं, आप व्हाट्सएप पे भेज दें। हम तो टेक्नोलॉजी में आ गए ना। कितना अच्छा होता हम केक भी भेज देते, गुजिया भी भेज देते, कार्ड भी और सब कुछ, और वहीं से कह देते हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। बस अपने घर रहो, अपने घर। खुदा ने आपको कार्डली इनवाइट किया है। ये है हमारा निमंत्रण पत्र, जो मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में बुलाता है। हमें मौका देता है कि मैं और आप उसके पुत्र यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जब हम कहते हैं अरे छोड़ो दो, रहने दो। अरे भाई दुनिया में जीना है तो ऐसा करना पड़ेगा, दुनिया में जीना तो ये करना पड़ेगा, अरे झूठ भी बोलना पड़ेगा, अरे दुनिया में 1-2 नंबर का काम भी करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कह रहे हैं तुम इसकी चिंता छोड़ दो, तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, अरे मैं हूं तुम्हारे लिए। और आगे फिर लिखा है क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको बुलाया। हम तो चौराहे के ऊपर खड़े हुए थे, हमें पता ही नहीं था, है ना। एक बड़ा सा गीतकार ने गाया, भूले थे भटके थे हम, जाते तो जाते कहां, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहां। पहला ग्रंथियों पहला अध्याय 26 से 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। देखिए लिखा, वहां लिखा अपने बुलाए जाने को तो सोचो। पढ़ना था, किसी को मिल जाता है इसे, बस 1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा फटाफट से। हाँ जी, पहला ग्रंथियों, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। क्या सोचना है? ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, और ना ही बहुत कुलीन बुलाए गए। लेकिन आगे बढ़िए, परंतु परमेश्वर ने किसको चुन लिया? जगत के मूर्खों को चुन लिया। और आगे बढ़िए, क्या करें? ज्ञान वालों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। क्या करें? अच्छा सुनिएगा, चौराहों के ऊपर कौन से लोग खड़े होते हैं? बहुत बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग। कौन खड़ा होता है? मजदूर खड़े होते हैं, लेबर लोग खड़े होते हैं। किस लिए खड़े होते हैं? कोई आए हम पे हमारे दिहाड़ी लगा दे, नहीं? और फिर जैसे भी गाड़ी रुकती है पूरा झुंड का झुंड जल देता है। होता ना ऐसा? आप और मैं ऐसे ही थे। जो मैं कहता था चलो, पौलुस कहते हैं ओ जरा सोचो, तुम पहले गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए जाते थे, हैं? जो जैसे कहता था वैसे ही कर लेते थे। पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, अब तुम पर दया हुई है। अब तुम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। तुम आशाहीन थे, तुम ईश्वर रहित थे, लेकिन अब तुम्हें मसीह मिल गया। बुलाहट मेरे और आपके लिए है। और फिर आगे थोड़ा और चलेंगे दृष्टांत के अंदर। वो गए और घर अतिथियों से भर गया, और जब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। मैंने कहा परमेश्वर के पुत्र के विवाह में आने के लिए एक ड्रेस कोड है, ठीक है। और मेरे प्रिय, दुनिया की विवाह शादियों में जब मैं और आप जाते हैं तो मैं और आप वो कपड़े या वो वस्त्र नहीं पहनते जो रेगुलर पहनते हैं। हम क्या करते हैं? अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं, है ना? अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं ना। अच्छा सुनिएगा, अगर उस अच्छी सी ड्रेस को जो पहन के हम जाते हैं, अगर वो ड्रेस वहां के बेटों से मैच करने लगे तो क्या होगा? है? फिर हमें बड़ा गिल्टी फील होती है, यार ये क्या कहानी है, इसको बदलना चाहिए था। अब सुनिएगा मेरी बात, मैं आपसे कहूंगा, सुनिए।
राजा जाता है अतिथियों से मिलने के लिए, अरे एक व्यक्ति ने ये विवाह का वस्त्र नहीं पहना है, क्या मेरे दासों ने तुम्हें विवाह का वस्त्र नहीं पहनाया? उसके पास जवाब नहीं है, उसके पास जवाब नहीं है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं इन सारी बातों के लिए, जो परमेश्वर का आत्मा खुलता है। मैं और आप परमेश्वर के उस राज्य में, सुनेगा, अपने स्वयं की धार्मिकता से जा नहीं सकते। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। उस विवाह के वस्त्र को पाने के लिए ही मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि के अंदर उसके राज्य में आने के लिए धार्मिकता का अगर कोई पैमाना है तो वो केवल और केवल उसका पुत्र यीशु मसीह है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये विवाह का वस्त्र तब प्राप्त होता है जब मैं और आप वास्तविकता में पश्चाताप करते हैं। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो मेरे प्रियो, ये पश्चाताप तभी संभव हो सकता है, सच्चा पश्चाताप, जब हम यीशु मसीह के लहू से धोए जाएं और जब हमें हमारे पापों की सुधि हो। हाँ, हमने पाप किया है, नहीं तो नदी में डुबकी लगाना हमारे देश में तो परंपरा रही है। जाओ गंगा जमुना, है ना, मैंने गाना बनाया, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। एक बड़ी बच्ची बहन थी, वो बीमारी में खुदावन के घर में आई थी। और जब पास्टर ने बोला कि भाई जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो बपतिस्मा ले सकते हैं, उस बहन ने कहा उसमें क्या होता है? उसने कहा ऐसे करके पानी में डुबोते हैं। वो कहती अरे मैंने तो जब मैं भारत में थी मैंने तो कितनी डुबकियां मारी, उससे क्या होगा? तो समझाया गया, देखो तुम बीमारी में हो, अगर तुम यीशु मसीह में विश्वास करती हो तो तुम ले सकती हो। उसने कहा कोई बात नहीं, इतनी डुबकी मैंने देश में मारी है, यहाँ भी मार लूंगी। लेकिन जब वो बपतिस्मे के पानी के पास गई, वहां पास्टर ने पूछा क्या तुम ये अंगीकार करती हो, तुम पापी हो, तुमने पाप किया है? वो कहती है, इधर उधर देख करके बोली, मैं कैसे कहूं, मैं पापी थोड़ा नहीं हूं। तब उसको फिर काउंसिल किया कि उसे बताया गया, उसने फिर अपने पाप को मान लिया। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूं डुबकी लगाने के लिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, जो हम बोलेंगे आपको बोलना पड़ेगा। उसने वो बोला, और जब वो पानी के नीचे वो गई और जब ऊपर आई तो मेरे प्रिय वो कहती है कि मेरे अंदर से कुछ निकल के चला गया और वो चंगाई को पा गई। हालेलुया। और उसने फिर बहुत जगह पर यीशु मसीह के नाम को प्रचार किया। मेरे प्रिय, ये धार्मिकता का वस्त्र परमेश्वर लोगों की दृष्टि में धार्मिक होना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता को प्राप्त करना है, जो उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हर एक उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो उसके ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है, अंगीकार करता है और अपना जीवन उसको समर्पित करके उसकी मृत्यु की समानता में आकर उसके जीवने की समानता में उठता है। हालेलुया। इसने वस्त्र नहीं पहना है, और जिसने वस्त्र नहीं पहना उसके लिए एक सजा है। क्या? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधो, कहां डाल दो? अंधियारे में। जानते हैं अंधियारे में डालने का मतलब क्या है? अंधियारे में डालने का मतलब है इटर्नल डिपार्ट होना परमेश्वर से, अनंत काल से परमेश्वर के लिए अलगाव। अब तुम्हारा प्रभु में कोई भाग नहीं है। अब तुम्हें अपना जो भी जीवन है वो अंधकार में, मेरे प्रियो, उस स्थान में जहां पर रोना है, जहां पर दांतों का पीसना है, और जहां पर दुख है, जहां पर पीड़ा है, मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको उसी से बचाने के लिए आते हैं। सुनेगा, प्रभु यीशु ने बड़े गहरी सांस को लिया और दृष्टांत को देने के बाद उसने उस भीड़ की तरफ देखा, उसने अपने चेलों की तरफ देखा और फिर उसने कहा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कहां हैं? थोड़े। अंत में बॉल हमारे पासे में है।
इस दृष्टांत में मैं और आप अपने आप को कहां पर रखते हैं? इस दृष्टांत में मेरा और आपका अंत कहां है? इस दृष्टांत में मैं और आप क्या विवाह के उस भोज में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, या हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं खुदा के पास ना आने के लिए? चुनाव मिल आपके अधिकार में है। खुदा कहते हैं बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कितने हैं? बहुत थोड़े। कोशिश करें कि मैं और आप बुलाए हुए में से निकलकर चुने हुए बन सकें, और चुना हुआ बनने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के सामने गंभीरता से जाना होगा। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, इस साल हम एक और बात शुरू करेंगे, और वो है एवरी फ्राइडे फास्टिंग। और ये फास्टिंग ऑनलाइन रहेगी, ठीक है, या समय समय पर होगा तो हम इसको ऑफलाइन भी इसको करेंगे, लेकिन हम फास्टिंग में भी जाएंगे। और जो विषय रहेंगे मैं ग्रुप में डालता रहूंगा, और उन विषयों के लिए लगातार उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा आपकी कलीसिया को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा और आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी मछलियों को पकड़ना है। आमीन। अब मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। खुदा हम सबों को हिदायत के साथ आशीष दे।